ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ महानगर के ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के मानिक चौक पर देर रात दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के दौरान एक 21 वर्षीय युवक सूरज वाशने को गोली लगने का मामला सामने आया है। इसके बाद हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। युवक को गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसको तत्काल उपचार के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत में उसका उपचार जारी है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त कर नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तो वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की 3 टीमें गठित कर उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस मामले में जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करने में जुटी हुई है। आपका भगवान दास। कहाँ रहते हैं आप? मानिक चौक। थाना कौन सा लगता है? है जी, थाना कौन सा लगता है? कोतवाली। अच्छा, ये घायल अवस्था में ये लड़का है, कौन है आपका? मेरे देवता है। क्या नाम है इसका? सुजल वासन। क्या हुआ घटना बताइए पूरी। घटना ये वो खाना पड़ने से मारे, 13 में गए थे बड़े बाजार, 13 में से लौट के आ रहे थे, उनको मारा। फिर मुझे वहां चले आए, फिर आके फोन पे बोला आराम से माई चूदी तो वहां गोली चलाई, 4 फायर खोले थे दोनों। खाना पड़ने से तो 10 वाले जने थे। फिर बात भी है जी, कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई। दुकानदार आदमी है। तो फायरिंग में घायल हुआ है क्या? फायरिंग में घायल हुआ। लगी है लड़के गोली? लगी है। कहाँ लगी गोली? है कहाँ गोली लगी? गोली कंधे पे देखा। क्या गोली लगी? अब ये नहीं मालूम मुझे, मैं तो भागा चला आया। मतलब गाड़ी खाली है बाहर है जी। पुलिस को जानकारी दी? पुलिस को दे दी, गांधी पार्क में दे दी, मारा गट भी। कहाँ लाए थे आप घायल को? घायल को जाना था मरखान से। अब कहाँ इलाज चल रहा है? मेडिकल ले गए। मेडिकल के लिए रेफर कर दिया? जी। झगड़ा हुआ क्यों? झगड़ा मुझे मेरे सामने हुआ, उन्होंने आए, मेरे सामने जो आए हैं उन्होंने गोली चलाई है। किस जगह की है? जमानी से पुलिया ने। अभी एक 21 साल के युवक को घायल अवस्था में जिला मलकान सिंह अस्पताल में लाया गया था, जिसका परिवार के लोगों ने बताया था कि उसको किसी ने गोली मारी है और जिसका हमने प्राथमिक उपचार देकर के JNMC मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। घायल का नाम क्या था सर? घायल का नाम सूरज बारसने। कहाँ से लाए थे? कौन सा थाना लग रहा है? ये मानिक चौक के है। थाने के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैसी कंडीशन? उसकी अभी कंडीशन मतलब कंट्रोल में है और हमने उसे रेफर कर दिया। जब पुलिस भी साथ में आई थी? पुलिस कोई साथ नहीं आई, परिवार के लोग लाए थे? परिवार के लोग साथ में। क्या नाम लिखते थे? डॉक्टर रितेश। अवगत कराना है कि आज दिनांक 19/11/2025 को रात्रि लगभग 11 बजे थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई कि मानिक चौक पर दो पक्षों के मध्य झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति पर फायर किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मजरूब को तत्काल JNMC भर्ती कराया गया। मजरूब खतरे से बाहर है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले के सभी मदरसों में तैनात शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है और इसे लागू न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने शासन के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को आदेश दिए हैं कि मदरसों में नियमित रूप से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जा सके। इससे पहले जिले के अवैध मदरसों की भी जांच की गई थी और भविष्य में भी ऐसे मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नहीं, इधर तो कोई ऐसी स्पेसिफिक कमेटी नहीं बनाई गई है। शासन से निर्देश यह आया है कि जो वहाँ टीचर्स लगे हुए हैं उनके बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिए जाए, तो उसके लिए विभाग को निर्देशित किया गया है। क्या उनकी सैलरी पर भी रोक लगाई जाएगी अगर बायोमेट्रिक? अटेंडेंस का तात्पर्य ही उसको पेरोल के लिए होता है, तो उसके हिसाब से किया जाएगा। अवैध मदरसे चल रहे हैं, क्या इसकी जांच भी कराई जाएगी? अवैध मदरसों को लेकर पहले भी जांच हुई है और उस संबंध में जो शासन के निर्देश है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री अग्रवाल परिषद मातृशक्ति द्वारा आयोजित रंगारंग कार्यक्रम देसी धानी विजडम पब्लिक स्कूल में बड़े उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा क्लब की अध्यक्षा शिखा जिंदल, सचिव रचना गोयल, संस्थापिका ज्योति मित्तल एवं गुनिका सिंगल की उपस्थिति में किया गया। अतिथियों का स्वागत पारंपरिक ढोल नगाड़ों की धुन पर हर्षोल्लास के साथ किया गया। नूपुर अग्रवाल और ऋचा गुप्ता ने अपने विशेष प्रयासों से विद्यालय परिसर में राजस्थान की संस्कृति का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया।
सभी सदस्यों ने विभिन्न मनोरंजक खेलों का भरपूर आनंद लिया। वहीं सम्मानित सदस्यों ने शूटिंग गेम का भी लुत्फ उठाया और मीडिया प्रभारी सीमा जैन और युक्ति अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में गार्गी, मनीषा, नीरजा, शैली, दीप्ति एवं रुचि का विशेष योगदान रहा। जैन हूँ। आज यहाँ जो कार्यक्रम रखा है सभी ने बहुत आते ही सबका वेलकम करना, ढोल के साथ में उतरते ही बहुत अच्छा सा लगा। चारों तरफ कार्निवल वाला रूप जो दिया है, सब उसमें खूब एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अच्छा एंजॉय हो रहा है सबका। मैम, हमारे बच्चे भी इस तरह की कार्यक्रम को नहीं देख पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं और भूलते भी जा रहे हैं, तो इसको लेकर आप समाज में या बच्चों को या उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? डेफिनेट सी बात है कि स्कूल में रखा है, स्कूल वाले भी इसको देख के थोड़ा प्रोत्साहित तो करेंगे। आज हम भी यहाँ देख के जा रहे हैं, अपने यहाँ जाके बच्चों को बताएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी ऐसे प्रोग्राम रखें और आगे ऐसे होते रहे। यही। और इसका मैम क्या नाम है और आज किस तरह का कार्यक्रम किया? मैं ज्योति मित्तल हूँ और यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये विजडम सीनियर विंग पब्लिक स्कूल में हो रहा है और श्री अग्रवाल परिषद मातृशक्ति जो हमारी संस्था है, जो अग्रवाल समाज के लिए हम लोग सभी काम करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑनरेरी सदस्य हैं, जिनमें से अभी एक विनीता भाभी जी हैं, अर्चना भाभी जी हैं, कमलेश भाभी जी हैं और कुछ अभी आने वाले हैं। बाकी जो हमारे और फाउंडर एक संस्थापिका मैं हूँ और गोनिका सिंगल जी हैं, अध्यक्ष इस समय हैं शिखा जिंदल जी, सचिव हैं और रचना गोयल जी और कोषाध्यक्ष हैं गार्गी गुप्ता। क्या क्या प्रोग्राम रहा है? आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है वो किया गया है, दो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे यहाँ पे, जैसे ऋचा गुप्ता और नुपुर जी। उन्होंने आज यहाँ पर जैसे कि त्योहार, सब लोगों ने तीज त्योहार मनाया, दिवाली का प्रोग्राम मनाया, करवा चौथ, तो सब जो हमारी महिलाएं होती हैं वो घरेलू काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए कि वो भी अपना एक जो बचपन की यादें हैं और कुछ जैसे शहरी भागदौड़ में हम लोग सब एक अनसुनी या बिल्कुल दौड़ते भागते, हाँ वो कार्निवल का भी रुक गया कि जैसे गाँव में झूले होते थे, चारपाई हैं, घूमर हो रहा है, गेम्स हैं कुछ देसी और सब लोग आज देसी लुक में आए हैं। तो ये एक मैसेज भी है कि थोड़ा सा हम मोबाइल की दुनिया से हटके अपने लिए एंजॉय करें और अपनी संस्कृति भारतीय परंपरा को वापस से थोड़ा सा देश की तरफ जाए जो आज भी गाँव में जीवित है। मैम, ये देसी थाली का आपने जो रखा वो कहाँ से आई और क्यों आई और इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देसी धानी का सबसे पहले तो मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो और सभी हमारी जो महिलाएं कोई ना कोई थीम लेना चाहती हैं, तो देसी धानी का लुक इसलिए दिया है क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे हमारे जो छोटे छोटे इन्होंने ये भी बनाए झरोखे और जो मिट्टी की खुशबू होती है, वहाँ पे पॉटरी भी हो रही है, तो एक मिट्टी की खुशबू से सभी लोग जुड़े हुए होते हैं क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं रूप में भारतीय संस्कृति और राजस्थान की थीम सभी को बहुत अच्छी लगती है। और देसी खाली राजस्थान से मतलब नहीं है, देसी है हमारे जैसे यूपी कोई भी स्टेट हो वहाँ का देसी लोग। तो आज हमारे जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो सीमा अग्रवाल जैन जी भी हैं, युक्ति जी भी हैं और बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं। इसमें 108 तो सदस्य हैं और बाकी हमारी 7 या है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास तहसील में चंद्रप्रकाश उर्फ बबलू लाला, पिंटू लाला और विनोद अग्रवाल उर्फ पप्पू लाला के बीच जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद की जड़ 2022 में हुए एक लिखित समझौते से जुड़ी है, जिसमें सहारा गांव स्थित 20 बीघा जमीन बबलू, पिंटू और विनोद ने नितिन अग्रवाल को 15.5 लाख रुपए में बेची थी। नितिन अग्रवाल ने जमीन पर रोड डलवाया, बाउंड्री कराई और 1 साल के भीतर 80 लाख रुपए में जमीन बेचकर पूरी राशि चारों साझेदारों को दे दी। लेकिन आगे के सौदे में बबलू और पिंटू ने विनोद और नितिन से हिसाब करने से इनकार कर सौदा कैंसिल कर दिया। आरोप है कि बबलू और पिंटू ने अन्य जमीन का बैनामा हिमांशु अग्रवाल आदि के नाम कर दिया और विवाद को केवल 5 लाख रुपए का दिखाकर 10 बीघा जमीन की बेईमानी करना चाह रहे हैं। तीसरे पार्टनर विनोद अग्रवाल और गवाह सूरज शर्मा का कहना है कि बबलू पिंटू की नीयत में बेईमानी है और वे समाज में गंदगी फैला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सूरज कुमार शर्मा है, मैं सराबाजार इगलास का निवासी हूँ। सर क्या मामला हुआ है? सर ये प्रॉपर्टी जमीन का मामला है। इगलास में पिंटू लाला, बबलू लाला व विनोद अग्रवाल, इनकी एक जमीन सहारे पर पड़ी हुई थी जो करीब 20 बीघा थी और उसको काफ़ी समय से बेचना चाह रहे थे,
लेकिन उनकी नहीं दिख पा रही थी। फिर उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और मुझसे कहा सूरज इस जमीन का मेरी का सौदा करवाओ। मैंने कई लोगों से संपर्क किया लेकिन उस जमीन को कहीं भी कोई खरीदार नहीं मिला। उसमें कुछ हल्का फुल्का डिस्प्यूट हुआ लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। मैंने वो जमीन नितिन अग्रवाल के नाम पे सौदा करवा दिया। नितिन अग्रवाल से वो जमीन 15.5 लाख रुपए बीघे में करीबन लगभग 20 बीघा जमीन तय हुई थी, जिसमें 15 लाख रुपए एडवांस देना तय हुआ था। 15 लाख रुपए नितिन अग्रवाल ने मेरे समक्ष व प्रथम पक्ष विनोद अग्रवाल के द्वारा 5-5 लाख रुपए तीनों को दे दिए। इसकी शिकायत कहाँ करी है? ये शिकायत की हुई है मैडम, हमने तहसील में की हुई है इसकी शिकायत। इसके अलावा ये तीनों लोग बेईमानी करे हुए हैं। एक साल में हमने इनकी करीबन 80 से 90 लाख रुपए की जमीन बेच दी, जिसका पूरा पैसा हमने प्रथम पक्ष को दे दिया है। और नितिन अग्रवाल ने वहाँ सड़क डलवाई और बाउंड्री करवाई, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन बेच के इनको पैसा दे दिया गया। अब इन लोगों के मन में बेईमानी की भावना आ गई है, तो ये नितिन अग्रवाल का हिसाब नहीं करना चाह रहे। करीबन 10 बीघा जमीन इन्हें नितिन अग्रवाल को देनी थी, ये उससे मुकर रहे हैं। बार बार इनके मन में बेईमानी आ गई है, फूट आ गया है इनके मन में, तो ये बार बार मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। और ये 5 लाख के 15 लाख रुपए करते हैं, कभी 5 के 15 करते हैं। और इनके जो एक पार्टनर हैं विनोद अग्रवाल, वो ईश्वर के समक्ष सब कुछ कहने के लिए तैयार है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये लड़ाई झगड़े काम से और कोर्ट कचहरी से अगर कोई बात नहीं बनती, तो ये लोग अपने बच्चे की बाह पकड़ कर कह देंगे हम पर कोई पैसा नहीं आया। तो मैं ईश्वर के समक्ष साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं नितिन अग्रवाल से और विनोद अग्रवाल से कह दूंगा कि इनसे 1 रुपया भी कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा। इसमें जैसे कि किसान बेईमान हो रहा है या आपके जो पार्टनर जो हैं वो बेईमान हो रहा है? हमारे किसान, इन 3 लोगों के नाम जमीन थी, पिंटू अग्रवाल उर्फ कृष्ण कुमार अग्रवाल, बबलू लाला और विनोद अग्रवाल, इन तीनों ने हमसे सौदा किया था। यानी कि आप थर्ड पार्टी हैं, किसान का उनसे हुआ, उनका आपसे हुआ है? नहीं, वो जमीन उन्हीं के नाम पर थी। उन्हीं के नाम पर थी? जी। जिसमें जमीन देखी आपने, पेमेंट उनको कर दिया? जी जी। उसके बाद में अब बात आ रही है जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपको नहीं मिल पा रहा है? प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा 10 बीघा जमीन हमें मिलनी चाहिए थी। ये 10 बीघा जमीन की बेईमानी कर रहे हैं। मुद्दा 5 लाख और 15 लाख का नहीं है, मुद्दा 10 बीघा जमीन का है। जो 10 बीघा जमीन हमें मिलनी चाहिए थी, उसके लिए लोग बेईमानी कर रहे हैं। और 5 और 15 लाख में जनता को उलझा के किसी के सामने उनकी बेईमानी उजागर न हो, उससे ये भ्रमित करना चाहते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 नवंबर से शुरू होने जा रहे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल नहीं हो सकेंगे। गेम्स कमेटी ने आधिकारिक तौर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टूर्नामेंट से आउट कर दिया है। एएमयू स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाले इस प्रतिष्ठित मुकाबले में देश भर की 84 यूनिवर्सिटियों की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और आयोजकों ने सुरक्षा व अनुशासन को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। गेम्स कमेटी अध्यक्ष सैयद अली रिजवी ने बताया कि समिति के दिशा निर्देशों के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों के चलते अल-फलाह यूनिवर्सिटी को इस बार शामिल नहीं किया जा सका है। रिजवी ने कहा कि टूर्नामेंट में पारदर्शिता और खेल भावना बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। एएमयू में होने वाला यह आयोजन उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है, जिसे लेकर छात्रों और दर्शकों में खासा उत्साह है। एएमयू में इंटरवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है, इसमें शामिल हो रही है और क्या इसका? ये एएमयू में हम नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी करा रहे हैं। ये 22 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर तक चलेगी। इसमें तकरीबन 84 टीम्स खेलेंगी। उनको हमने फिक्सचर 84 टीम्स का डाल दिया है और इनॉग्रेशन इसका 22 नवंबर को क्रिकेट पवेलियन पे होगा तकरीबन 9:30 बजे। कौन पर्सनालिटीज में आ रही है? जो इनॉग्रेशन है उसको तो हमारी वाइस चांसलर जो मैडम है वो इनॉग्रेट करेंगी, वो चीफ गेस्ट हैं। समापन के लिए अभी टेंटेटिव नाम है हमारे पास राजीव शुक्ला जी का, जो उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के और राज्यसभा मेंबर भी हैं। अभी उनका कंफर्मेशन आना बाकी है, तो अभी टाइम भी है समापन का, तो उम्मीद है उनका कंफर्मेशन आ जाएगा तो वो उसमें चीफ गेस्ट रहेंगे। नहीं, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो हमारी बॉडी है जो नॉर्थ जोन को देखती है, तो सारी यूनिवर्सिटी के स्कूल्स को देखती है, उन्होंने हमें बताया कि इस यूनिवर्सिटी को हमने अपने उस लिस्ट में से निकाल दिया है, तो आप भी निकाल दीजिए। तो हमने उसको निकाल दिया है, फिक्सचर में से भी उसको हटा दिया है और उनको इन्फॉर्म भी कर दिया है कि आप यहाँ ना आए। नंबर तो एग्जैक्टली नहीं मालूम, वो फिक्सचर में थी, उनको इन्फॉर्म कर दिया है हमने। उनके जो किसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी वालों को हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका नाम हटा दिया है। नहीं, वो नहीं आएगी। वजह एआईयू जो बॉडी है उन्होंने हमें बताया
कि इनको हमने अपनी लिस्ट में से निकाल दिया है, तो आप भी निकाल दीजिए फिक्चर में से। आपने इन्फॉर्म किया था उनको किस तरह की खबरों के बाद उन्होंने आपसे? नहीं, हमने उनका एक जनरल वो चल रहा था, निकाल दिया, लेकिन कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया था। जब तक ऑफिशियल ना आए तो हम निकाल दें, बाद में कुछ कंट्रोवर्सी हो। तो हमने उनसे मेल करके पूछा कि आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने बताया हमें इनको हमने डिस्पेल कर दिया है, तो आप भी डिस्पेल कर दीजिए इनको और अपनी फिक्चर में से निकाल दीजिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस के बाहर आधार कार्ड फॉर्म लेने के लिए सुबह से ही भारी भीड़ जुटी रही। लोग सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े होकर फॉर्म लेने का इंतजार कर रहे थे। फॉर्म लेने पहुंचे कई लोगों ने पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दावा किया गया कि कर्मचारियों द्वारा 50 रुपए से 100 रुपए लेकर ही आधार से संबंधित नंबर अपडेट, नाम बदलाव आदि के फॉर्म दिए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि दूर दराज से भी बड़ी संख्या में महिला और पुरुष फॉर्म लेने पहुंचते हैं, लेकिन बिना पैसे दिए फॉर्म नहीं मिल पाता। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस का है। भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए स्थानीय लोग प्रशासन से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? तो किस लिए लाइन में लगे हुए हैं? सर वो फार्म के लिए। किसका फार्म? आधार कार्ड। तो बना नहीं है अभी? नहीं, बच्चे के आधार कार्ड में कुछ दिक्कतें हैं। तो कितने बजे से लगे हुए हो आप? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे से आधार कार्ड नहीं बना अभी तक। क्या नाम है जी आपका? हमारा जी मसरत नाम है। तो यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ फॉर्म लेने के लिए बैठे हैं। किसका? अपना। तो आधार कार्ड नहीं बना आपका? आधार कार्ड है हमारा, वो नंबर लिंक कराना है हमें। तो कितने बजे से बैठी हो यहाँ? अरे भैया 3:45 बजे से बैठे हैं हम, 4 बजे से समझ लो। अच्छा, अकेले हम आए, उसके बाद ही आई हैं, उसके बाद फिर सब प्लान लगी है। तो आधार कार्ड नहीं बना पा रहा है? अरे आधार कार्ड नहीं, नंबर लिंक कराना, जब आएंगे फॉर्म बटेंगे जब तो मिलेंगे। ठीक। क्या नाम सर आपका? शहादत हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? जमालपुर। अच्छा, यहाँ लाइन में क्यों लगे हैं? लाइन में लगे हैं भैया, ये आधार कार्ड के चक्कर में करेक्शन 3 दिन से आ रहा हूँ, रोजाना लौट रहा हूँ, 50-60 फॉर्म बांट रहे हैं, बाकी तो ये सेल कर रहे हैं, समझे, जनसेवा वालों को दे देते हैं। कितने रुपए ले रहे हैं सेल करने के? अब ये तो आइडिया नहीं, जनसेवा वाले आधार कार्ड बना रहे हैं, वो 400 रुपये ले रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है, इस तरह के ये लोग कर रहे हैं, समझे। और ये पब्लिक 3 बजे 4 बजे से रात में लगी है, कि औरतें लगी हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। इस वक्त सरकार का कोई असर नहीं हो रहा। तो कौन सी जगह है ये पोस्ट ऑफिस? ये हेड ऑफिस है जो सिविल लाइन का। तो 4 बजे से लगे हैं आप? मैं 4 बजे से लगा हुआ हूँ यहाँ पर, और ये औरतें बैठ लगी हैं, 3 बजे से बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके। ठीक। ये आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मथुरा रोड बाईपास। तो लाइन में क्यों लगे हैं? आधार कार्ड। कौन सी जगह है ये? तो कितने बजे आए थे मतलब यहाँ हम आए थे 4 बजे। तो पोस्ट ऑफिस खुला नहीं अभी? कुछ नहीं, 8 साढ़े 8 बजे बोल रहे हैं ये। अच्छा, ठीक। क्या नाम है जी आपका? अच्छा, यहाँ क्यों लाइन में लगी हुई हैं आप? फॉर्म लेना है। किसका? सास के लिए। किस चीज़ का? आधार कार्ड में नंबर अपडेट करवाना था उनका। उनका कोई कागज है नहीं, और उनके बड़े बूढ़ों के लिए तो परेशानी है। तो अभी कितने समय से यहाँ खड़ी हुई हैं लाइन में आप? मैं तो 7 बजे आई हूँ, बाकी लोग तो बहुत पहले कर रहे हैं। फिर भी आधे लौट जाते हैं। हाँ, नहीं मिलते हैं किसी को भी, है ना। तो कितने हर यहाँ से मिल रहे हैं? कितने लोगों का बन पाता है दिन में? ये सुनने में आ रहा है, कह रहे हैं 100-200 लेते हैं। नहीं, 50 दे रहे हैं, 100 ले रहे हैं। आगे अंदर भी जाते हैं, अंदर भी तो देने होते हैं, सबसे बात कर रखी होती है, हम दे देंगे। कौन सी जगह है पोस्ट ऑफिस? सर, ये सुबह से ही 4 बजे से सर आपके पोस्ट ऑफिस में सर लाइन लग जाती है सर फार्म के लिए। उनका आरोप है कि सर जो फार्म है उनको सेल किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर इससे? ये ऐसा आरोप निराधार है। हमारी टीम अलग से आधार का फॉर्म का वितरण सुबह 8 बजे से करती है, और करीब 250 फॉर्म 2 ऑफिस सहित HO और हमारा ओल्ड BPC है वहाँ दिए जाते हैं, और सभी कार्य नियमानुसार किए जा रहे हैं। जो पहले आता है उसको दिया जाता है फॉर्म, और पूरी पारदर्शिता से कार्य किया जा रहा है। कितने फार्म आपके यहाँ से दिए जाते हैं? 250 फार्म डेली दिए जा रहे हैं। टोटल फार्म 260, 250, 240 दिए जा रहे हैं फॉर्म। जो पहले आता है उसको मिलता है, और बाकी सभी के काम नियमानुसार किए जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।